हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। देखिए, हमने ऊपर लिखा हुआ है, भले आपको ना दिख रहा हो, हमने लिखा है वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य सारे, और जो वन स्थिति रिपोर्ट है ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जो लेटेस्ट की वन स्थिति रिपोर्ट है बिहार की 2021 की, वो भी हम पढ़ेंगे इसी में। और हम इसमें ये भी देखेंगे बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और बिहार में वन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम एक ही वीडियो में खत्म करेंगे कम से कम समय में। और लास्ट में हम जो है क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी क्लास चल रही है, उसको भी करिए। चलिए हम बात करेंगे बिहार में वन की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, तो बिहार में वन की बात करें तो बिहार एक जो है मानसूनी प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में बारिश होती है, कोई कमी नहीं है, कोई सूखा क्षेत्र नहीं है। तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। हम बात करें कि यहाँ पर मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए तो क्या होता है, यहाँ पर मानसूनी जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर बात करें वर्षा की मात्रा के आधार पर बिहार के वनों को दो भागों में बांटा गया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि पर्णपाती वन, मानसूनी पर्णपाती वनों की विशिष्टता के आधार पर भी बिहार के वन को दो भागों में बांटा गया है। तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो सीधा सा आप समझ लेते हैं कि वर्षा की मात्रा के आधार पर दो भागों में हमने बिहार के वनों को बांटा है। देखिए, अभी जो वन स्थिति रिपोर्ट में है वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कितने क्षेत्र पर बिहार में वन है, क्योंकि आपको जो भी डेटा पूछा जाएगा, लेटेस्ट पूछा जाएगा, तो वो सारे रिपोर्ट में ही हम आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर बताने का कोई औचित्य नहीं था। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर सिर्फ आपको ये जानना है कि बिहार में वन कैसे पाए जाते थे। वन स्थिति रिपोर्ट में हम चीज़ों को और क्लियर करेंगे। तो बात करेंगे वर्षा की मात्रा के आधार पर बिहार के वनों को दो भागों में हमने बांटा है। एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक होता है शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा जो है, औसत वर्षा कितनी है, 120 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा क्या है, 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। वैसे भी आर्द्र नाम से ही जान लीजिए कि आर्द्र मतलब क्या होता है, गीला होता है, शुष्क मतलब थोड़ा सा सूखा होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या पाई जाती है, औसत वर्षा पाई जाती है। ये औसत वर्षा यहाँ पर हम लेते हैं, औसत वर्षा पाई जाती है। और हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है, किशनगंज, ठीक है। पश्चिमी चंपारण और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? आर्द्र पर्णपाती वन का, यानी कि उत्तर बिहार में इसका किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और नेपाल में जो है, और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और आर्द्र पर्णपाती वन दो प्रकार के वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं ये दो प्रकार के वन होते हैं। पहले कौन से होते हैं, सोमेश्वर और दून श्रेणी के वन होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, तराई क्षेत्र के वन होते हैं। तो हम पहले देखेंगे सोमेश्वर व दून श्रेणी के वन। सोमेश्वर आप जानते हैं कि पश्चिमी चंपारण जब हमने देखा था ऊपर साइड पाया जाता है सोमेश्वर वन। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं ये कौन से, सोमेश्वर वन। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर औसत वर्षा 160 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सोमेश्वर व दून श्रेणी के वन क्षेत्र में 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगर हम बात करें पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, और ऊंचाई के कारण सवाना प्रकार की वनस्पतियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ऊँचा होता है ये क्षेत्र आपका बिहार का, जैसा कि हमने ये बनाया आपका मैप, यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो ये गंगा नदी होगी, उधर का क्षेत्र आपका थोड़ा सा ऊँचा होता है, तो ऊंचाई के कारण ही क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर सवाना वन पाए जाते हैं। सवाना प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है, तो इसको भी हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, सवाना प्रकार की वनस्पतियों का भी विकास हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर मुख्यतः जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं कौन कौन सी हैं, साल है, शीशम है, खैर है और सेमल है। ये सारी मुख्य वनस्पतियाँ आपकी पाई जाती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और सारी चीज़ें आप नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सोमेश्वर व दून श्रेणी के वनों को हम जान लिए। फिर हम जानते हैं तराई क्षेत्र के वन। तराई क्षेत्र के वनों के बारे में जानते हैं। ये उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी विभाग में पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व विभाग में पाए जाते हैं। और हम बात करेंगे इसका विस्तार क्या है, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज, ठीक है। और ये किशनगंज जिले में संकीर्ण पट्टी के रूप में ये तराई क्षेत्र के वन पाए जाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। तो पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज जिले में जो है संकीर्ण पट्टी के रूप में ये वन पाए जाते हैं। बात करें यहाँ पर मुख्यतः वनस्पतियाँ कौन कौन सी होती हैं, बांस, नरकट, झाड़, सवई घास आदि वनस्पतियाँ मुख्य रूप से होती हैं। तो हमने ये आर्द्र पर्णपाती वनों को देखा। फिर हम शुष्क पर्णपाती वनों को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर एक बार रिपीट भी कर देंगे। तो यहाँ पर जो औसत वर्षा है आपकी 120 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। 120 सेंटीमीटर से कम होती है औसत वर्षा, ये ध्यान रखेंगे हम। और बात करें यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, घास आदि पाए जाते हैं ये शुष्क पर्णपाती वनों में। और इसका क्षेत्र क्या है, देखिए पूर्वी बिहार, मध्यवर्ती बिहार, दक्षिण पठारी बिहार और पश्चिमी बिहार में इसका क्षेत्र पाया जाता है, ये भी हम याद रखेंगे। और शीशम, महुआ, खैर, आंवला,
पलास, आसन, अमलतास आदि वनस्पतियां इस क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं। अगर हम सीधे यहाँ पे बात करें, आप सोच रहे होंगे कि जिले का नाम नहीं बताई, तो पूर्वी, मध्यवर्ती, दक्षिणी पठार, पश्चिमी में, तो अगर हम ऐसे बात करें तो कैमूर की पहाड़ी, मुंगई, क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई और बांका, यहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो हमने जिलों के नाम भी आपको स्पष्ट कर दिए, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इन चीज़ों को हमने देखा कि बिहार में वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से वन, हम एक बार और जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर इधर आते हैं। तो हम देखते हैं कि बिहार एक मानसूनी प्रकार की जो है मानसूनी प्रदेश है। यहाँ पर मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मानसूनी पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और वर्षा की मात्रा के आधार पर हमने बिहार के वनों को दो भागों में बांटा है, एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन में जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इसका क्षेत्र जो होता है आपका किशनगंज, पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र। और आर्द्र पर्णपाती वन जो है दो प्रकार के होते हैं लगभग, सोमेश्वर व दून श्रेणी के वन और तराई क्षेत्र के वन। तो सोमेश्वर और दून श्रेणी के वन जो है ये पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं मुख्यतः। और ये जो वर्षा यहाँ पर औसत वर्षा 160 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऊंचाई के कारण यहाँ पर समाना प्रकार के भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनका भी विकास होता है। मुख्यतः वनस्पति शाल, शीशम, खैर, सेमल आदि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। फिर तराई क्षेत्र के वनों के बारे में हम जानते हैं, तो उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज जिले में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में, यानी कि थोड़ा सा संकीर्ण पट्टी के रूप में तराई क्षेत्र के वन पाए जाते हैं। और यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ कौन सी है, बांस है, नरकट है, झाड़ है, सवई है, सवई घास एक आती है, सवई घास होती है, ये सारी यहाँ चीज़ें पाई जाती हैं। तो इतनी चीज़ों को भी हम याद रखेंगे, ओके। अब आता है अगला हमारा शुष्क पर्णपाती वन, 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पर। और बात करें यहाँ पर वनस्पतियाँ जो भी पाई जाती हैं, झाड़ी, छोटे छोटे पौधे, घास आदि सब पाए जाते हैं। और ये पूर्वी बिहार भी, मध्यवर्ती बिहार भी, दक्षिण पठारी बिहार भी, पश्चिमी बिहार भी, सारे क्षेत्र में ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मुख्य वनस्पतियाँ कौन सी हैं, शीशम, महुआ, खैर, आंवला, पलास, आसन, अमलतास। और अगर हम प्रॉपर स्थान की बात करें कि शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कैमूर की पहाड़ी देख लेंगे, मुंगेर देख लेंगे, जमुई और बांका, ठीक है। चलिए, इधर की चीज़ें हो गई। तो बिहार के वनों के बारे में हमने जान लिया। अब वन स्थिति रिपोर्ट जो वर्तमान में क्या चल रही है उसको हम अभी जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेंगे, बिहार में देखिए किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। इसके परसेंटेज के बारे में हम वर्तमान डेटा देखेंगे, ठीक है, तो वो अभी देखेंगे। तो क्या, अति सघन वन, मध्यम सघन और खुले वन, ठीक है। फिर आगे हम क्या देखते हैं, वनों की स्थिति बेहतर करने हेतु सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए हैं। कौन कौन से कार्यक्रम हैं, हरियाली मिशन भी चलाए हैं, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम चलाया है, नमामि गंगे, बांस मिशन और जल जीवन हरियाली मिशन, ये कुछ मिशन चलाए गए हैं वनों की रखवाली के लिए, वनों के बचाव के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं बिहार में जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जितने वन्यजीव अभ्यारण्य का मतलब जितने भी पक्षी विहार हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन सभी को हम जानते हैं। लगभग 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम वन स्थिति रिपोर्ट को भी देखेंगे। और अगर समय हमारा बचता है तो हम क्वेश्चंस को भी करेंगे, लगभग 9-10 क्वेश्चन हम करेंगे जो भी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ध्यान से सुनिएगा कि बिहार में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बिहार में क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर देख लीजिए, एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव विहार, ठीक है, 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। इनको ध्यान से याद रखिएगा, हो सकता है संख्या भी पूछ लिया जाए, तो इसको हम याद रखेंगे कि बिहार में क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए अभी हमने वन को जाना, अब हम जानेंगे बिहार में जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं सबको जान लेंगे। उसके बाद वन स्थिति रिपोर्ट और सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले एक बार नाम जान लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है और जो यही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कितने भी स्टार लगा लीजिए। और फिर है क्या, भीम बांध वन्यजीव विहार, वन्यजीव अभ्यारण्य, और गौतम बुद्ध पक्षी विहार, कांवर झील वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, नागी बांध पक्षी विहार, नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, और विक्रमशिला डाल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, और बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये हो गए आपके एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इनके बारे में हम डिटेल में कुछ जानते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है।
इसकी स्थिति कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। ध्यान से सुनिएगा, स्थान पूछता है। और ये जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि ये क्या है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे सघन, बिहार में सबसे सघन वन यही राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और बिहार का सबसे सघन वन जो है क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? आपका मुंगेर में है। कितने वर्ग क्षेत्रों में फैला है? 681 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला है। ठीक है, इसमें फैला है, बस इतना आपको याद रखना है। इसके बारे में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको याद रखना। बस इतना याद रखिए कि भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मुंगेर में। बस आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा का क्षेत्र याद रखना है, बस इसके अलावा आपको किसी और का क्षेत्र नहीं याद रखना है। फिर बात करेंगे गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार, गया में है। देखिए ये स्पष्ट है, आपने गौतम बुद्ध का अगर पढ़ा होगा तो गया से रिलेट कर सकते हैं। और इसका एरिया हमने क्या लिखा है? 259 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको भी याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, विस्तार इसका नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ स्थान याद रखेंगे। गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार जो है आपका गया में है। फिर आगे हम देखते हैं कांवर झील वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है? बेगूसराय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। ये 63 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। ये एरिया नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका जो पूछा जाएगा तो ये साइबेरियन पक्षी आश्रय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन पक्षी का आश्रय स्थल है ये। ठीक है, साइबेरियन पक्षी का आश्रय स्थल है और बिहार का एकमात्र रामसर सूची में शामिल ये स्थल है। तो कांवर झील इसीलिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखेंगे हम यहाँ पर कांवर झील क्या है? कांवर झील कहाँ पर है? आपका बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय में है और ये साइबेरियन पक्षी का आश्रय स्थल है और रामसर सूची में शामिल होने वाला बिहार का एकमात्र स्थल है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला है हमारा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर पड़ता है? रोहतास में। स्पष्ट है, आप जान जाएंगे। और इसका आपको एरिया याद रखना जरूरी है, 1784 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। क्या एरिया इसका क्या है? 1784 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे हम। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो रोहतास में 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे नागी बांध पश्चिम बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागी बांध पश्चिम बिहार ये आपका पड़ेगा जमुई में और ये जो है 1.92 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है और ये बिहार का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बस इसको हम याद रखें, सबसे छोटा और बड़ा का ही हम क्षेत्र याद रखेंगे, बाकी किसी का क्षेत्र याद रखने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। फिर नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जमुई में है, सिर्फ स्थान याद रखेंगे। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा राजगीर में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। अब हम देखते हैं वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका पश्चिमी चंपारण में है। 880 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है और ये बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष क्षेत्र है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष क्षेत्र है। तो इतना भी हम याद रखेंगे। देखिए जो एकमात्र वाला है, जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमने लगा दी हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष क्षेत्र है, तो इसको हम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी इंपॉर्टेंट है। दरभंगा वाला छूट गया आपका। कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करें तो ये कहाँ पर है? आपका दरभंगा में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल ये भी है और साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल आपका कांवर झील भी है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? भागलपुर बिहार में। और ये भारत का पहला माना जाता है, भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है और ये जो है गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक इसका विस्तार है। बस इतना याद रखना है। और लास्ट में आपका आता है बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये वैशाली में है, सिर्फ इसका स्थान आपको याद रखना है बस। तो ये हो गए बिहार के सभी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। चलिए एक बार जल्दी से हम और रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे सघन वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर भीम बांध एवं वन्यजीव विहार, ये मुंगेर में है। गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार गया में है। कांवर झील वन्यजीव विहार बेगूसराय में है। ये साइबेरियन पक्षी का आश्रय स्थल है और बिहार का एकमात्र रामसर सूची में शामिल स्थल है ये। और हम बात करें कैमूर वन्यजीव विहार, ये रोहतास में है। 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर नागी बांध पश्चिम बिहार जमुई में है, 1.92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे छोटा बिहार का है, इंपॉर्टेंट है। नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई में है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा राजगीर में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य भी पश्चिमी चंपारण में है। ये एकमात्र बाघ आरक्ष क्षेत्र है
इसके एक ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, ध्यान से सुनिएगा 1 मिनट। ये हाँ, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया आपका। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये दरभंगा में है, दरभंगा नहीं ऊपर वाला, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका 880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर है, ये याद रखिए, ये लाइन मिस हो गई थी कि इसके अंदर क्या है, एकमात्र बाघ आरक्ष क्षेत्र इसके अंदर है, बस इतना याद रखना है। फिर हम बात करें कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दरभंगा में है, साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है। और विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में है, भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य माना जाता है। और ये क्या है, इस गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक है। और बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका वैशाली में है। तो ये आपके बिहार के कुछ वन हो गए और वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। तो फिर आज थोड़ा सा समय के कारण ये क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, और इसी का जो है अगला पार्ट आपको जो है बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 की है, और यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब उसी के वीडियो में आपको मिल जाएंगे, कल के वीडियो में, छोटी सी वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही, इसलिए आज ये 2 पार्ट में हो गया। तो कोऑपरेट कर लीजिएगा कि मैंने सोचा था कि आज ही पूरी करा देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय के कारण ये कहीं जाना है, ये मान लीजिए आप। तो इस वजह से आपकी ये क्लास नहीं हो पाएगी। तो बस इतनी ही क्लास वैसे भी सफिशिएंट है, इतनी क्लास कम नहीं है आपकी, तो इतनी पढ़िए। बाकी हम कल आपकी वन स्थिति रिपोर्ट ले आएंगे, वो करंट में भी ऐड होगा आपका, और वन स्थिति में तो ऐड ही होगा। और उसके साथ साथ हम जितने भी क्वेश्चन आपके वन और वन्य जीव यहाँ से पूछे हैं, सारे क्वेश्चन हम उसी वीडियो में आपको करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पढ़ते रहें, समय बहुत कम है, अच्छे से पढ़ें। और चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।